सबसे पहले हम गणपति को स्मरण करते हैं प्रातःकाल उठ करके, क्योंकि देवताओं के अधिपति हैं, समूहपति हैं। गण का मतलब समूह, जन गण मन अधिनायक जय है। जो समूह है उनके स्वामी हैं, अधिपति हैं। एक गणपति का स्मरण करने सारे देवताओं की गणपति स्मरण हो जाता है। एक गणपति का पूजन करने सब देवताओं का पूजन हो जाता है। इसे गणपति को स्मरण करते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठेत्स्नुमादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दीवृश्यामोदयस्तोऽपि जनार्दन। अभिषितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सतिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीनगर्भाभ्यां नमः। सतिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ शिखाबन्धनम्, चोटी की गांठ लगाइए या उस स्थान को स्पर्श कर लीजिए। तदशिखा बन्धान्ते साम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संकल्पम कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे संवत्सरे समुद्र में कोशम 2000 फाल्गुन मासे कृष्ण विक्षयास्तु चतुष्याम प्रांति मविष्याम ताम हेतु स्वानम स पूर्वतम गुरु दीक्षा प्राप्ता निमित्तम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। त्वाम शिष्यतम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत हो तो ऊंचा उठाइए, सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करिए। ओम यज्ञतां पूर्वा चक्षुरे वैतम पुरुषताचक्रमचता पश्येम सरदा संजीवेम सदा स्तग्गुं शृणुयाम सदा सतपब्रवाम सदा सबन्नास्याम सदास्तं भूयश्च सरदा सतात। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सैद्यं पुरुषतात् आयुषमुग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं महीयामि। गले में पहन लो। गुरु प्रार्थयेत, हाथ जोड़ के गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरो वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदे गिरिं यत्कृपादं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादौ गुरु मंत्रं दद्यात्। मैं बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को मेरे साथ बोलें और नित्य 4 माला गुरु मंत्र जाप की करें अपने जीवन में। इसलिए करें कि पनन गुरु में जाप मत करिए और देखिए पनन कैसे बीत रहे हैं। फिर रोज एक 4 माला करके पनन वो देखिए, फिर तुलना करिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कार्य की सुविधाओं में, आपके जीवन में, आप दैनिकचर्या में। आप उसको चेक करिए, टेस्ट करिए। आप बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्रादौ चेतना मंत्रम सुनी था। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्र गायत्री मंत्रम सुनी था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स पुण्यात्मां सा गुरुमंत्रम सा नित्य चतुर्मंत्र जाप स्वानम चतुर्माल्येन मंत्र जापनम पूर्ण शुद्धि ताम सुखा सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम मनोकामना आर्थिक भौतिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम आध्यात्मिक जीवनोपरि सपारमिष्ठिता तुभ्यम संप्रदेतादु आशीर्वादम पठेत। हाथ खोलिए।
मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मूर्धा शत्रुणाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथोण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यम नन्तीम तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यम गणन्ति येन्द्रा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशो बलम् शीर्वर्चस्यमारोग्यम् मा विधातमानं महीते धान्यं धनम् पशुपुत्रलाभम् सत्संवत्सरम् दीर्घमायुः श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्याम् बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्णो व्यातम् इष्टं निखाणाम् निखाण सर्वलोकम् निखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं आज से, और जीवन पर्यंत जो गुरु ने आज्ञा दी है, और गुरु अगर कोई स्वार्थ की आज्ञा देता मत करिए। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कहे तो वो काम मत करिए, मैं आपसे पहले ही आज्ञा देता हूं। मगर यदि आपके हित में वो आज्ञा देता है तो आप उसका पालन करिए फिर। और अगर मुझे कुछ आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगा, और आपसे भी कुछ और ऊंचे लोग हैं उनसे मांग लूंगा। मुझे कोई जरूरत है ही नहीं, मांगता भी नहीं हो जिंदगी में। मांगता ब्राह्मण हूं तो सैकड़ों बार मांग लेता। भिक्षा जीवन में आधा ऐसा खेला ही नहीं, आधा ऐसा ही रहा जिंदगी में। चाहे अभाव रहे, चाहे सुख रहे, चाहे दुख रहे, मुझे सुख और दुख को व्याप्त होता ही नहीं। मैं सुख में बहुत पसंद होता हूं। पलंग घर में बिछा हुआ है, तभी 20 साल से पलंग के नीचे चादर बिछा करके चादर पे सोता हूं। जो एक रसोई खाना बनाता है, रोज 5-6 सब्जी बनाता है, एक सब्जी और 4 रोटी से 5 रोटी खाता नहीं। बाकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। और इतने शिष्य हैं कि जिंदगी के इससे बच्चे एक घर में एक बार जाएंगे तो खाना तो खिला ही देंगे, तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। घर में रखना है, और मैं बताऊंगा अभी, पहले विधि बता देता हूँ, प्रयोग करवा देता हूँ, पहले समझा दूंगा। इसमें काल गुटिका है और दूसरी छोटी है, जीवन गुटिका कहलाती है, यंत्र है। इस यंत्र को अभी मैं जब पूजन करवाऊंगा तो आप और आपके परिवार से संबंधित प्रयोग होगा। और परिवार का मतलब होता है जो आपके ब्लड रिलेटेड है, रक्त से संबंधित है। जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, पुत्र वधू है, बेटी है, मां और बाप, बस ये परिवार कहलाता है। परिवार की परिभाषा समय बुआ और चाचा और ताऊ और काका हैं तो परिवार के ही, मगर मेरे परिवार की परिभाषा मतलब इस दृष्टि से, इस प्रकार से पूजन करवाऊंगा। तो आप इस यंत्र को अपने घर के जो चौखट है, जिस कमरे में घुसे हैं या दरवाजे से घुसे हैं, ठेठ बाहर का दरवाजा नहीं, उसके अंदर का दरवाजा, ये तो ठेठ लास्ट गली में गेट होता है, गली के बाद में घर में घुसने का एक गेट होता है, दरवाजा। तो दरवाजे की लकड़ी की चौखट होती है या लोहे की चौखट होगी, उस चौखट के ऊपर फिर इसको फिट कर देना, यानी कील लगा देना चारों तरफ, और वो लगा देना। आदमी इसके नीचे से जो भी उतरेगा नीचे अंदर आएगा, आप या परिवार जो भी। उस परिवार में किसी प्रकार की अशांति, तकलीफ, दुख और वेदना नहीं हो, और भैरव रक्षा करते रहें। उस दृष्टि से वह यंत्र हमेशा ज्यों ज्यों हवा वहां से स्पर्श होती हुई घर में जाएगी, उस घर में अकाल मृत्यु या कष्ट या बहुत अधिक वेदना या अपघात, ऐसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। इसलिए पहले प्रत्येक घर में या तो धागे में बांध के लटका देते थे, जिससे हवा स्पर्श हुई अंदर आती थी, या चौखट पे लगा देते थे गणपति की मूर्ति इसको। इसलिए आप ऐसा कर दें, किसी भी अष्टमी को या चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी मतलब 8वां, पंडित से पूछना अष्टमी कब होती है, चतुर्दशी कब होती है, उस दिन इसको लगा दें। यहां आप किसी भी मंगलवार को भी लगा सकते हैं। बस सुबह उठे, स्नान किया, भैरव को हाथ जोड़ा और उसको लगा दीजिए पूजन के बाद में। और गुटिकाएं हैं, ये गुटिकाएं आपके पूजन में रहेंगी, आपका जो पूजन स्थान है वहां रहेगा। जीवन गुटिका भी और काल गुटिका भी। काल का मतलब कोई मृत्यु नहीं होता, काल का मतलब समय होता है, प्रत्येक क्षण हमारा जीवन प्रदायक हो। इन दोनों गुटिकाओं का अर्थ यह है। यंत्र का मतलब है कि भैरव हमारा सभी दृष्टियों से विपत्तियों का नाश करे, कोई तकलीफ नहीं आए, और आए तो सहन करने की क्षमता दे। विपत्तियां तो हर एक जीवन में आती है, राम कृष्ण और आप मुझ में आएंगी ही। इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विपत्ति आती नहीं है, मगर हम उससे पार पा लें। कोई जीवन में हमारे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाती है, वो सबसे बड़ा दुखदायी चीज होती है।
बेटे के कंधे पर बाप की अर्थी जाए तो कोई दुख नहीं होता, तो बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है। जवानी में तो वापिस शादी हो जाती है, पर बुढ़ापे में केवल वही सहायक या सहायिका होती है। बहुएं बेटे जितना मानते हैं उतना ही मानते हैं, मगर उनके साथ 50 साल जीवन काटा हुआ होता है, वो एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार के जीवन में कोई क्षति नहीं हो हमारे जीवन में, शरीर सुखी रहे, स्वस्थ हो, घर में संपत्ति हो और राज्य में हमारा सम्मान हो, ये सारे जीवन के प्लस पॉइंट हैं। उस दृष्टि से ये प्रयोग संपन्न होता है और इस प्रकार के अवसरों पर ही ये प्रयोग संपन्न करवाया जाता है। ये तो फिर कभी माइंड में आ गया चलो ये प्रयोग करवा देते हैं, कोई बंदी हुई लकीर पिट में चलता नहीं, और माइंड में आया कि मेरा प्रयोग करवा देना नहीं होता। कल विचार किया कि बाकी शास्त्र जो संसार के उच्च कोटि के सभ्यताएं हैं और सभ्यताएं समाप्त हो गई। चीन ने तिब्बत पे हमला किया, उसको गुलाम बना दिया, लामा लोग कई मर गए, गोलियों से मार दिया, उनको समाप्त कर दिया। कुछ लामा बचे मगर फिर भी उनके ग्रंथ जीवित हैं और ग्रंथ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन चीजों को भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो फिर उसको समझाना चाहिए। आप भी उस अवस्था में आए हैं, तो मैं 2 साल पहले भी वे प्रयोग या दीक्षा दे सकता था आपको, मगर अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं और मैं भी उस स्टेज पर हूं, मुझे अब दे देना चाहिए जो कुछ है मेरे पास, और आपको भी पूर्ण तक साथ। इसलिए मैं वो बात बता रहा था, इस प्रकार से इसका प्रयोग करवा रहा हूं। प्लास्टिक हटा दें और ये यंत्र अपने साथ में हाथ में ले लें, सब बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में यंत्र, उंगलियों के ऊपर और गुटिकाएं हथेली के बीच में, लेफ्ट हैंड में। आपका ये लेफ्ट हैंड होगा, बाएं हाथ। पहले हम एक बार वापस गणपति को स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाथज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्री महागणाधिपते नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु 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 भागवसे भटखंडे जम्बूदीपे शालिवांसा के बोद्धावतारे समसई समन्वय को समता गुजरात 56 फाल्गुन मासे कृष्णमखी चतुर्दशायाम रात्रो वाराणसी नगरे ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं हो तो अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए मेरा गोत्र क्या है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए मन में। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम अकाल मृत्यु निवारणार्थम पुत्र पौत्र अभिवृद्धि श्याम एतोस्मानं मम समस्त जीवने राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं शिवरात्रि प्रथम दिवसे प्रथम रात्रो तां पूर्णतम द्वादश भैरव पूजनान्ते सातुभ्यम पूजन प्रयोग मंग करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रों पर जलम प्रक्षेप, मंत्रों से इसके ऊपर जल चढ़ाइए, यंत्र पर, जो तांबे का यंत्र है इसके ऊपर। ओम वर्णश्योतम मनमसी विमहिस्तो अनुशर्तमासीदा अनुस्नानम समर्पयामि नमः। फिर दूध से ओम पया पृथिव्याम पयोघरी पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पैस्वति दिशा संधुमयम दधि स्नानम ओम अधिक्रामणे दधि स्नानं समर्पयामि नमः। घटस्नानम ओम घटम निमिक्षे घटमशयो निघटेस्तम मृतताम अनुपदमा वहमा रस्वाहा कृतम रखभुव्यम मधुस्नानम शैद मधुपातारितायते मनुष्यंति संधव माधवीन संधवो खरी माधु नक्ता मूतो खसो मधुमर पार्थिव गुरुरजः मृदस्मृता तत्रादु शर्करा स्नानम स इखु अष्टेन स्नात पूर्वा एतो स्नानं सते स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचम दशसोतसा सरसपंचधासो देशे भवसदा पंचामृत स्नानं समर्पयामि।
पुनः गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च विने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। पवित्र स्नान कुर्यात। प्रच्छयामि। अपनी दुपट्टा है तुम्हारे पास हो, उससे उनको पहुंच लीजिए। तत्रादु काल भैरवाय तो स्मानुसार सिंदूरम विलेप्य। सिंदूर की भावना मिला के सिंदूर लगाइए और इसके ऊपर कुल 12 बिंदियां लगाइए सिंदूर की। ओम रूरु भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः, जिंदक भैरवाय नमः, दुख दाद विनाशक भैरवाय नमः, ता श्यामांग भैरवाय नमः, ता पूर्वांग भैरवाय नमः, पूर्व एतोस्मानुसाक्ति पूर्वाय नमः, समस्त द्वादश भावन भैरवाय नमः। तत्रादु ममग्रहे पूर्णतः एतोस्मानुसा मम मनोवांछित कामना सिद्धताय समस्त दोष पितृदोष ताम हेतुस्मानुसा सप्त जन्मनि समस्त दोष परिहारार्थम मम इष्ट कामना सिद्धताय ताम भैरव पूजन च मंग करिष्ये। कुमकुम विलेप्य। फिर कुमकुम की बिंदी बीच में लगा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि वहां चावल। ओम अक्षम नमी मन अक्षम समर्पयामि। अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि वहां। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यानि मयादन पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पांते धूपम समर्पयामि वहां। धूपांते दीपम समर्पयामि। दीपांते निवेद्यम समर्पयामि वहां। गुड़ और घी का निवेद्य लगता है भैरव को। ओम देवनाभ्यासीदंतोषीष्णुर्दो समवर्तव्याम भूमिधर श्रोत्रांधालोकाम अकृपयन्ना। तत्रादो निवेद्यम समर्पयामि वहां। निवेद्यांत दक्षिणाम समर्पयामि वहां। दक्षिणांते प्रदक्षिणाम यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप विदुभव। तत्रादु पूर्णाय तोस्मान् मम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत प्राप्ता निमित्तं मम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् तां सपूर्ण परिवारस्य सहितं त्वां पूजनं च कुर्यात्। तत्रादु जीवन गुटिकाम काल गुटिकाम ताम स्नानम स्नानान्ते कुंकुम विलेप्य। कुंकुम लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षतांते पुष्पम पुष्पांते धूपम धूपांते दीपम दीपांते नैवेद्यम नैवेद्यांते ताम्बूलम ताम्बूलांते प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। त्वां मम जीवने समस्त प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन तत्रादु प्रत्यसापूर्ण जीवनता हेतुस्मान् मम सुख प्राप्ता निमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धताय हेतुस्मान् स कुर्यात् तुभ्यं संपर्ददे। तत्रादु पूर्ण प्राण प्रतिष्ठान कुर्यात्। अब आप यंत्र पर नजर रखेंगे, दृष्टि आपकी यंत्र के ऊपर रहेगी। मैं मंत्र बोलूंगा, इसमें आपके नाम से आपके परिवार के नाम से प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं, जिससे कि चैतन्य हो सके, 52 भैरव इसमें स्थापित हो सके। ओम पूर्णाय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घो तो स्वानम सह सचिंतयामि पूर्वाय तो स्वानम भैरवाय नमः। पूर्वा घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घश्याम साम राम 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 भैरवाय ये तो स्वानम सा दिव्याय तो स्वानम पूर्वाय देव्यो ता पूर्वाय तो स्वानम समस्त नगर रक्षक देश रक्षक राष्ट्र रक्षक मम जीवन रक्षक प्राण रक्षक समस्त परिवार रक्षक पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा रक्षक समस्त आगचंतु सा पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम मम समस्त रोग शोक दुख दाद कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा चिंत्यामि मिलातम दीर्घ स्व तो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घ सा पूर्वाय तो स्वानम स दीर्घो मदाम बा पूर्वाय तो स्वानम दीर्घ पता से पूर्वाता पूर्वाय तो स्वानम सातभ्यम इदमनम रोम भैरवासा बदति काल भैरवाय कालोयम काल बदी निर्वाय पूर्वाय तो स्वानम साकृति जीवनो पाम पूर्ण प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा विक्षिपः स्वाहा नमस्तो दीर्घौ सदा पूर्वासा चिंत्यामि कर्तां कल्याणतां दीर्घस्यातुस्मानं स मम समस्त शरीरे जीवनं पर्यन्तं सा रोग शोक दुख दाद कष्ट निवारतं स पूर्ण संघर्षं विजय प्राप्ता निमित्तं स राजद्वारे सफलता प्राप्ता निमित्तं सर्वपूर्णा एतोस्मानं श्रीकृष्णां तुभ्यं विधमच्चं वो ज्योति पूर्णां परिप्रामपत पूर्णा पूर्णापत खं गुण शतक्रतोः सा चिंत्यामि सा तुभ्यं संपददे। तत्रादो अभिषेक कुर्यात्। यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए, दोनों आंखें और मस्तिष्क का ललाट भाग। इसी प्रकार से गुटिकाओं को भी अनुमति से लगा दीजिए। अब आप इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, बाएं हाथ में है, दाहिने हाथ में इसको संपुटित कर लीजिए। मैं ध्यान बोल रहा हूं। भैरवंता पूर्वा सदावां परिपूर्ण सिंधु कालोयम पर्वतां सहितं सदैव दीर्घोवतां स्थूलतनोर्वदेयं
ब्रह्म भैरवाय वमसां परितुष्टयामि तां भैरवाय मम जीवने पूर्वामेतो स्वामी सत ब्रह्मवचन बोधति गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्ता सा प्राणप्रतिष्ठां पूर्वकं समस्त मम जीवन अभाव निर्विघ्नता पूर्वकं शांत्यर्थम मम इष्टोपरि कामना सिद्धताय सातव्यम इदमचनं बोधव्यम संपर्दे तत्रादु मंत्रम अध्यातः। मंत्र तो मैं आपको सही दे रहा हूं, यंत्र सही दे रहा हूं, मगर आप करते नहीं है। घर पे जाकर के अगर आप करें तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती ही है। मैं धोती कुर्ता आपको दे दूंगा, पहने ही नहीं तो दिगंबर मुनि बने रहेंगे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं करें तो मैं क्या करूंगा? आपको करना चाहिए। और जिस प्रकार से बताऊं, जब भी समय मिले, कोई जरूरी नहीं कल ही करें, जो समय मिले उस कार्य को कर लेना चाहिए। यह केवल 11 दिन का प्रयोग है। रोज एक माला करनी होती है सिर्फ, और 11 दिन तक करनी होती है। और काली अकी की माला से मंत्र जाप होता है। काली अकी की माला हो जो भैरव के काम ही आती है, और उस मंत्र जब पूरा होने के बाद में उस यंत्र के ऊपर उसको लटका देते हैं अपन, और उसके बाद में केवल 12 दिनों के बाद में उस माला को प्रवाहित कर लेते हैं। यंत्र वहीं रहेगा, गुटिकाएं रहेंगी, माला प्रवाहित होगी, तो 11 दिन तक यंत्र के ऊपर लटकी हुई रहे। आप शर्म मत करिए, लोग पूछेंगे क्या लटक रहा है, क्यों लटक रहा है। कपड़े में बांध दीजिए, काले कपड़े में, फिर ऊपर लटका दीजिए, शर्म आती है आपको, ऐसा कर लीजिए। मगर 11 दिन तक उसमें मंत्र जाप करिए उसमें। और उसमें तेल का दीपक लगता है, कोई भी तेल हो, और दिए का मुंह हमारी तरफ हो, और लोबान धूप, अगर धूप लगाएं तो लोबान धूप इसमें लगता है। सामने काला कपड़ा बिछा दें और काले के ऊपर यंत्र रख दें, और यंत्र रख करके सामने गुटिकाएं रख दें, तेल का दीपक लगा दें, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह हो, फिर आप रात्रि को हो, और एक माला मंत्र जाप हो। बस डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैरव अपने आप में जीवन रक्षक हैं। अगर मैं आपका जीवन रक्षक हूं तो मुझसे आप डरने की जरूरत नहीं। मैं आपके घर में आऊंगा तो आप डरेंगे भी नहीं मुझसे, और ऐसा भी नहीं मैं चोरी करके चला जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कभी अहित नहीं करते। ये हमारे मन में एक भैरव है, न मालूम कैसे हैं, विकराल हैं, तो स्वाभाविक है, मतलब हमारे जो अंगरक्षक होंगे तो विकराल होंगे ही होंगे। हमारे जैसे लूंज बूंद ढीले डाले होंगे तो काम भी क्या करेंगे, होने चाहिए विकराल बिल्कुल। इसलिए इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं और 11 दिन तक मंत्र जाप होता है, और 11 दिन मंत्र आपको कर लेना चाहिए, चाहे फाल्गुन में, चाहे नवरात्रि में, चाहे बाद में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 8 महीने बाद। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी यंत्र लगाने पर आपको वह सारी जो उन्होंने बताया वह सफलता भी मिलेगी ही। मगर प्रयोग भी कैसे होता है वह समझाया आपको। कोई जरूरी नहीं आप उसको करें प्रयोग को, मगर करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए सामग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको जो सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। स्त्री इसको प्रयोग को नहीं कर सकती, ये ध्यान रखें, क्योंकि भैरव अपने आप में तीक्ष्ण तंत्र महादाय, तो उसमें दोष तो नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसमें साहस क्षमता है और पूर्ण विधान के साथ कर सकती है तो कर सकती है। बालक भी कर सकते हैं, बालिका कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई 5 साल का प्रहलाद भी नृसिंह को साक्षात कर सकता है, और 200 साल का गर्ग मुनि भी भगवान रुद्र को प्रसन्न कर सकता है। इसे आयु का बंधन कोई नहीं होता। 5 साल का बालक अपने आप में विद्वान नहीं होता, आयु का कोई बंधन नहीं होता, और न पुरुष स्त्री में कोई भेद होता। साधक नहीं साधक, तो आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपका पुत्र भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस गुड़ और घी का इसमें भोग लगाया जाता है, और वह फिर आप खाएं नहीं, उस भोग को आप नहीं लेंगे। उस भोग को उनका वाहन, भैरव का वाहन स्वान होता है, कुत्ता होता है, दूसरे कुत्ते को वह भोग दे दें। जो भी गली का जो कुत्ता हो, आप उसके सामने रोटी लें, रोटी में गुड़ और घी जो थोड़ा बहुत हो वो रख दें, कुत्ता खा लेगा। ये लंबी जोड़ी है कि इसका वाहन स्वान क्यों है, ये तो लंबी कथा है, इसलिए वो एक अलग बात है। लोग तो पालते हैं कुत्तों को, गधे तकिया बिछाते हैं, और 2 लाख में स्वान बिकते हैं। हमसे तो ज्यादा योग्य हैं, जो करते हैं इसमें क्या होगा। बैरों की पूजा नहीं करते, स्वान पूजा तो करते ही, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए इस प्रयोग को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। अब दोनों हाथ खोले, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म, देखिए मां बोल रहा हूं, ब्रह्म नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म बोल रहा हूं। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ओम ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म नमः। ये इस माला, छोटे से माला 15-20 मिनट लगते हैं। और कभी आपको कोई
किसी पैसे मांगने हो, जाना हो, तो इस यंत्र को स्पर्श करते हुए मंत्र एक बार बोल के चले जाएं। कोई कोर्ट में केस हो या ऐसा कोई भी विपत्तिदायक कार्य हो, आप उस यंत्र को स्पर्श करके इस मंत्र को 2-4 बार बोल के चले जाएं। आप देखें कितना फर्क पड़ता है। एक दिन टेस्ट करें, बिना स्पर्श किए जाएं, एक दिन टेस्ट करें, करके जाएं। अगर 70-80% डिफरेंस आ जाए तो समझ लीजिए कि यंत्र और मंत्र अपने आप में बहुत इफेक्टिव है। आप इंस्टेंस देख लीजिए, सुबह जो बाहर निकले आप स्पर्श कर सकते हैं, फिर कोई दोस्त नहीं। अब बात खोलिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शतनाम नाशोस्तु मित्राणाम वस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदोधन ब्रह्मवाक्स्थान्त्यमनन्ति तस्त्वान् अष्टाङ्गसिद्धोऽन्त्यमनन्ति चत्वारोढते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् श्रीर्वचस्मायुषमारोग्यम् मा विधात्मान् महीदे धान्यम् धनम् पशुपुत्रलाभम् सत्संवत्सरम् दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम् अहोरात्रे पार्श्वनक्षत्राणि व्यातम्मा विष्णुमिखाणाम् मिखाण सर्वलोकम् मिखाणः पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते समस्त भावन निर्वा ये तो मम ग्रहे सुख शांति सौभाग्य पूर्ण यजमान शिष्यत्व ग्रहे ताम पूर्णता प्राप्ता दिव्या तेजस्विता राजद्वारे संग्रामे पूर्ण साफल्यता मतुभ्यम संपर्पदे।